वेलकम टू रीस्टार्ट परीक्षा। आज 11 अप्रैल 2024 है। तो आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर्स के, वो सारे डिटेल में शेयर करेंगे इस वीडियो में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने किस देश में सिटवे बंदरगाह परिचालन नियंत्रण हासिल किया है? तो ये अभी म्यांमार में है, सिटवे बंदरगाह। तो इसका आंसर क्या है? सी सही है, म्यांमार। म्यांमार देश से सिटवे बंदरगाह का परिचालन नियंत्रण हासिल किया है भारत ने। और म्यांमार ने दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक बना है। म्यांमार सबसे ज्यादा अफीम उत्पादक कहाँ होती है? म्यांमार में होती है। चक्रवात माइकोग दिसंबर 2023 में आया था, जो बंगाल खाड़ी से टकरा गया है। इसका नाम म्यांमार ने ही रखा था, माइकोग। चक्रवात से प्रभावित म्यांमार के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया था। कौन सा ऑपरेशन किया था? करुणा शुरू किया था। ना अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये रांची में किया गया है। कहाँ किया गया है? रांची इसका आंसर सही है। महिला हॉकी लीग का उद्घाटन रांची में किया गया है। ना अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सेना माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाएगी? तो इसका आंसर सी सही होगा। नेपाल की जो है सेना कचरा इकट्ठा करने के लिए एक अभियान चलाएगी। इसमें बहुराष्ट्रीय, नेपाल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 अभी शुरू हुआ था नेपाल में। नेपाल के तमांग समुदाय के लोगों ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया। नेपाल 10 वर्षों तक 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा भारत को। और आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाले पहला दक्षिण एशियाई देश बना था। और तीसरा अभी बना है, कौन सा तीसरा बना है? थाईलैंड। दक्षिण एशियाई देश बना है थाईलैंड, एशिया का। ना अगला क्वेश्चन जो हमारा है, हाल ही में भारतीय सेना को किस देश से पोर्टेबल इगला एस वायु सुरक्षा प्रणाली रक्षा प्रणाली मिली है? तो ये किससे मिली है? अभी रूस से मिली है। रूस अंतरिक्ष यात्री रूस का एक अंतरिक्ष यात्री है, ओलेग कोनोनेको। ये अंतरिक्ष पे लगभग 878 दिन रह के अभी आए हैं। और इन्हें रिकॉर्ड कायम किया है सबसे ज्यादा अंतरिक्ष पे समय बिताने का। तो कौन से अंतरिक्ष यात्री हैं? ओलेग कोनेनोनो, जो दुनिया में सबसे ज्यादा टाइम अधिक जो बिताया है अंतरिक्ष में, इनका नाम रिकॉर्ड हासिल किया इन्होंने। नाउ, रूस ने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। भारत ने रूस 5-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं भारत ने रूस से। रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है। कौन सी मिसाइल बनाई है? मिसाइल 7 बनाई है रूस ने। परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल है ये। नाउ, हाल ही में किस भारतीय मूल के न्यूरोलॉजिस्ट को ब्रिटेन के विश्व स्तरीय शोध दल में शामिल किया गया है? तो ये डॉक्टर है, डॉक्टर अश्विन केशवन। ए आंसर सही होगा। इनको, ये भारतीय मूल के न्यूरोलॉजिस्ट हैं। और ब्रिटेन के जो विश्व स्तरीय शोध होता है, शोध दल है, उसमें शामिल इनको किया गया है। हाल ही में हंसा मिश्रा यूपीएससी के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए थे। कमल किशोर जी को यूएनडीआरआर का सदस्य, यूएनडीआरआर का सहायक महासचिव नियुक्त किया गया था। हाल ही में ऋतुराज अवस्थी को लोकपाल के नए सदस्य के रूप में, न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है इन्होंने। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने पवन दावलूरी को विंडोज एंड सरफेस का नया प्रमुख बनाया था। एआई प्रमुख मुस्तफा सुलेमान बनाए गए थे अभी माइक्रोसॉफ्ट के। हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने एमडी एंड सीईओ के रूप में निधु सक्सेना को नियुक्त किया था, अभी किया है। ना अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एयर इंडिया ने किसे वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है? वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन नियुक्त किए गए हैं जयराज सनमुगम। कौन? जयराज सनमुगम, सी आंसर सही है। अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ देखी होगी, शेफाली बी सरड़ ने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अध्यक्ष के रूप में, डीजी के रूप में पदभार संभाला था। इन्होंने मनीष देसाई को रिप्लेस किया। संतोष कुमार झा ने कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन के सीएमडी बने थे। संदीप जैन ने एफआईएसएमई के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। संजय नायर ने एसोचैम के अध्यक्ष का पद संभाला था, उन्होंने अजय सिंह को रिप्लेस किया था। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर 33वे महानिदेशक के रूप में जे एस सिदाना को नियुक्ति मिली थी। विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल के रूप में राकेश मोहन को नियुक्त किया गया था। रवि कोटा ने असम के मुख्य सचिव के रूप में अभी पदभार संभाला था। टाटा इंटरनेशनल के राजीव सिंघल को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया था। और कोंकण रेलवे का मैंने आपको बता ही दिया अभी। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए सीएमडी संतोष कुमार झा बनाए गए थे, है ना। नाउ अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारत सरकार कहाँ एलआईबी एंड ई वेस्ट
के पुनर्चक्रण के संयंत्र के लिए संयंत्र विकसित करेगी, तो ये अभी उत्तराखंड में कर रही है। कहाँ कर रही है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया। हिमालयन बास्केट लॉन्च किया उत्तराखंड के अभी मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया था। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध भी लगाया था अभी। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सीआरपीएफ शौर्य दिवस कब मनाया गया? तो ये 9 अप्रैल को मनाया गया था। कब? 9 अप्रैल को मनाया गया। अब अप्रैल में कुछ इंपॉर्टेंट जो डे मनाए गए हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा स्थापना दिवस मनाया गया। 1 अप्रैल आरबीआई की स्थापना दिवस मनाया। 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना हुई थी, तो 1935 आप याद रख सकते हैं आरबीआई की स्थापना दिवस। तो ये 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस है। एक तरह की बीमारी होती है जिसमें बच्चों का माइंड विकसित नहीं होता, वो नेचुरल जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उस तरह से बिहेव नहीं कर पाते हैं, उस तरह से टास्क कुछ भी नहीं कर पाते, तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। इसकी थीम थी भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले। 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस मनाया गया। प्रेम और विवेक के साथ शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना इसका विषय था। 6 अप्रैल को राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस मनाया गया, नेशनल लाइब्रेरी डे। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को ही राष्ट्रीय हस्तनिर्मित डे, द हैंडमेड डे मनाया गया। ये अप्रैल मंथ के फर्स्ट सैटरडे को मनाया जाता है हर बार, तो ये 6 अप्रैल को पड़ा था। 8 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, और इस विश्व स्वास्थ्य दिवस WHO जिसको बोलते हैं वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जब होती है उसी दिन को ये मनाया जाता है। तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी WHO की। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? 7 अप्रैल को मनाया गया। ये 7 अप्रैल है, यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है। ओके, 7 अप्रैल को मनाया गया। जिनेवा में इसका, जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है, और उसके जो अध्यक्ष हैं ट्रेड डेटेरोस एडनॉम घेवरियस, ये इसके अभी अध्यक्ष हैं WHO के। 9 अप्रैल को उगादी 2024 मनाया गया। ये एक पर त्योहार होता है नई साल के रूप में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मनाया जाता है 9 अप्रैल को। जैसे नई साल हमारे यहाँ अप्रैल में ही जब मनाई जाती है, तो यहाँ पे ये त्योहार अच्छे से मनाया जाता है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मनाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे, ये आप याद रखें कि 7 है, 8 नहीं है, 7 है। दोबारा भी हम बता देंगे, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ना अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में IPEF द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये अभी सिंगापुर में किया गया। कहाँ किया गया? सिंगापुर में। IPEF द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन सिंगापुर में किया गया है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वित्त आयोग, तो ये मनोज पांडा। किसको किया गया है? मनोज पांडा जी को नियुक्त किया गया है। FISME के नए अध्यक्ष के रूप में संदीप जैन ने अभी कार्यभार संभाला था। शेफाली सरद PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की महानिदेशक बनी थी। जयश्री दास FICCI महिला संगठन के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला था इन्होंने। ATMA, ये अर्नब बनर्जी बने थे इसके अध्यक्ष। और FIH एथलीट समिति के सह अध्यक्ष PR श्रीजेश बने थे। तो ये कुछ नई अपॉइंटमेंट्स हैं, आप याद रख सकते हैं ना। हाल ही में किस देश ने रूस से सर्वाधिक कच्चे तेल का आयात किया था? तो ये अभी चीन ने किया है। रूस से सबसे ज्यादा अधिक कच्चा तेल निर्यात किया गया था, चीन ने किया था। अंटार्कटिका वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्विनलिन स्टेशन का अनावरण किया था। भारतीय सेना ने चीन की सीमा पर IDD और ISS सिस्टम तैनात किए हैं अभी। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है अभी। चीन ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। कौन सा? आइंस्टीन प्रोब, नया एक उपग्रह है जो चीन ने लॉन्च किया है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ECI ने कौन सा नया ऐप लॉन्च किया है? तो ये सुविधा पोर्टल अभी लॉन्च किया है। चुनाव आयोग ने योर कैंडिडेट
एप्लीकेशन लॉन्च किया था, नो योर कैंडिडेट। ये योर कैंडिडेट या नो योर कैंडिडेट पूरा एप्लीकेशन नाम है। योर कैंडिडेट भी आ सकता है या नो योर कैंडिडेट भी आ सकता है। नाउ अगला क्वेश्चन, एक एप्लीकेशन और इन्होंने लॉन्च किया था, सी विजिल। सी विजिल अभी लॉन्च किया था इन्होंने, जिससे कि अगर कोई कहीं भी कोई अ, चुनाव में कुछ गड़बड़ी हो रही है, जैसे आप देख रहे हैं कि दारू बांटी जा रही है या कुछ पैसा दे के वोट को खरीदने की कोशिश की जा रही है, तो वहां पे आप इसमें कई सारी चीज ऑप्शंस होते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं आप। तो ये अभी सुविधा पोर्टल लॉन्च किया है ईसीआई ने। सही। ना अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश की है? तो ये स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश की है जिम्बाब्वे ने। जिम्बाब्वे की जो करेंसी थी उसकी वैल्यू बहुत घट गई थी, लोग बैग भर भर के थोड़ा सा कुछ बिस्किट खरीदने के लिए जाना पड़ता था, इतना ज्यादा, तो उन्होंने करेंसी खत्म ही हो गई वहाँ उनकी। तो उन्होंने अभी नई समर्थित मुद्रा पेश की है। हालांकि वहाँ पे यूएस डॉलर अभी चल चल रहा है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना हाफ मैराथन आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये अभी नई दिल्ली में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है जो आपके लिए, हाल ही में भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रेजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया? इसका आंसर आपको कमेंट करना है। आप इसका आंसर हमें बताएंगे कहाँ, किसने किया है ना। और हाल ही में जारी IQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के प्रदूषण के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत इसमें ऑलमोस्ट टॉप 3 में आता है, थर्ड नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे? थर्ड नंबर पे आता है। तो इसका आंसर ए सही है। भारत से पहले आता है, नंबर 1 पे बांग्लादेश आता है, सेकंड पे पाकिस्तान और थर्ड पे इंडिया आता है, जहाँ पे सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड एयर है। और उसमें भी बेगूसराय जैसे जगह है जो, वो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे है, बिहार की जगह, है ना। इसके साथ साथ ही जो सबसे बेस्ट क्वालिटी वाला, मतलब इनमें टॉप कंट्री है जो सबसे अच्छी क्वालिटी वाली एयर जहाँ पे है, वो है फिनलैंड। कौन सा है? फिनलैंड है। फिनलैंड। तो फिनलैंड नंबर 1 पे अच्छी क्वालिटी में है, और खराब क्वालिटी में नंबर 1 पे बांग्लादेश है, और इंडिया थर्ड नंबर पे आया है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग रीस्टार्ट परीक्षा। अगर वीडियो अच्छी लगे शेयर करें ऐसे लोगों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं जॉब्स की। एंड आपका दिन बहुत बहुत अच्छा हो और अच्छे से तैयारी करें। हम आपको ऐसे ही वीडियोस, सारी इन्फॉर्मेशन वीडियोस में देते रहेंगे, हर क्वेश्चन कवर करते रहेंगे। थैंक्स लॉट।